बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ़ौजदारी कवानीन के हवाले से है और हम ख़ास तौर पर जो नारकोटिक्स के केसेस हैं उनकी तफ्तीश कैसे की जाए, इन्वेस्टिगेट उनको कैसे किया जाए, इस हवाले से जो रहनुमा असूल हमें एपेक्स कोर्ट्स के फैसला जात की रोशनी में मिलते हैं। और इसके साथ साथ रिसेंट एक फ़ैसला था PLJ 2022 CRC 492, इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक केस नदीम अख्तर वर्सेस सरकार में कुछ जो है वो ऐसे रहनुमा असूल बताए हैं कि जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि मंशियात केस में तफ्तीश कैसे की जाए। अदालत आलिया ने यह कहा है कि इन तमाम असूलों की कॉपीज़ जो है वो IG पंजाब पुलिस को और नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है उसके DG को भेजी जाए और तमाम अपने वो पुलिस स्टेशन में ये भेजें कि किस तरीके से उन्होंने इसकी करनी है इन्वेस्टिगेशन मंशियात केस की। नाज़रीन इकराम, किसी भी पुलिस अफसर की जानब से जब कुछ छापा मारा जाता है, रेड किया जाता है कि उनको स्पाई ने, जासूस ने, मुखबर ने इतला दी है, तो जब वो गश्त के लिए थाने से निकलते हैं तो उस वक़्त उस पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि वो जो मुतलका पुलिस थाने में, मुतलका पुलिस स्टेशन में पुलिस का जो रजिस्टर बना हुआ है जिसमें उनका आमद और ख़ारिज यानी कि रवानगी और आमद का अंदराज है वो करना चाहिए। इस हवाले से पुलिस रूल्स 1934 और दीगर रूल्स के तहत रखे गए रजिस्टर नंबर 2 में पुलिस अफसर की जो आमद और रवानगी है उसका लिखा होना लाजमी है। पता चले कि वहाँ बैठकर तो नहीं पुलिस ऑफिसर ने FIR लिख ली, वाकई वो वकूए के वक़्त गया था या नहीं गया था। किसी भी दर्जे के तमाम अंदराज शुदा पुलिस अफसरों के पुलिस स्टेशन में या वहाँ से ड्यूटी पर आमद और रवानगी का वक्त, चाहे वो थाने में तैनात हों या किसी और जगह पोस्टेड हों, मज़कूरा रजिस्टर में उनकी ड्यूटी की नवीयत के बयान के साथ ये शामिल होना ज़रूरी है कि वो इस वक्त किस काम के लिए जा रहा है, कौन सी उसके ऊपर ड्यूटी असाइन की गई है। ये अंदराज मुतल्लिका अफसर की आमद या रवानगी से पहले किया जाएगा और इसकी तस्दीक ज़ाती तौर पर दस्तखत या मोहर के ज़रिए की जाएगी। हेड कांस्टेबल के रैंक का या इससे ऊपर का हर पुलिस अफसर ड्यूटी से वापस आने पर तफ्तीश के अलावा जिस केस की डायरी जमा कराई गई है उसके अलावा क्या करेगा, रोज़ाना की डायरी में पुलिस स्टेशन क्लर्क या इसके असिस्टेंट की तरफ से एक अंदराज होना चाहिए जिसमें वो उन जगहों की निशानदेही करेगा कि वो कहाँ कहाँ गया है और पुलिस स्टेशन से गैर हाज़िरी के दौरान उसने जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए वो कौन कौन से थे। इस तरह के अंदराजात से मंशियात की मुबैना बरामदगी और मुल्ज़म की गिरफ़्तारी की तस्दीक होती है और मुतल्लिका रजिस्टर में इस तरह के अंदराजात की अदम मौजूदगी शक पैदा करती है जो मुल्ज़म के हक़ में जाती है। नाज़रीन कराम, जो सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल के पार्सल बनाए जाते हैं और फिर जो बाकी बचता है सैंपल के अलावा केस प्रॉपर्टी जो होता है उसको सीलिंग वैक्स के साथ महफूज किया जाएगा जिस पर ज़िम्मेदार मुतल्लिका पुलिस अफसर की मोहर का नक्श, उनमें उसके ऊपर मोहर लगी होनी चाहिए और इन पर मुनासिब निशान और लेबल भी लगा और उसके बाद ऐसे पार्सलों को कवायद के तहत मुकर्रर करदा स्टोर रूम में महफूज तहवील में रखने के लिए भेजा जाएगा। बाद में मज़कूरा केस प्रॉपर्टी को जमा करने और हटाने से मुतल्लिक़ अंदरजात पुलिस रजिस्टर नंबर 19 में दर्ज किए जाएंगे जो कि कवायद में बताया गया है। पुलिस अहकाम के बयानात मुल्ज़मान से मंशियात बरामद करना, केस प्रॉपर्टी के पार्सल बनाना, इसे क्राइम सीन से स्टोर रूम तक ले जाना, महफूज तहवील में रखना, इसे वसूल करना और स्टोर रूम में रखना, सैंपल पार्सल को मज़ीद तरसील के लिए हवाले करना, फोरेंसिक लैब में ले जाना और इन पार्सल को फोरेंसिक लैब में जमा कराना, सेक्शन 161 CRPC के तहत इनका बयान रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी है जो ये सारे काम कर रहे होते हैं मंशियात की तरसील के। और इन्हें मुकदमे की समाअत के दौरान जो लोग इसमें होते हैं कि जिन्होंने सैंपल बनाए, इसको फोरेंसिक लैब में ले गए, केस प्रॉपर्टी जमा कराई, उनको बतौर गवाह भी पेश किया जाए ताकि ये हकीकत साबित हो सके कि फोरेंसिक लैब में और अदालत के सामने जो पेश की गई मंशियात हैं, नारकोटिक्स हैं, ये वही हैं जो वकूआ से मुल्ज़म से बरामद हुई थी। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट, नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में ये केस लॉ से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
ये आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। नमूने के पार्सल को फोरेंसिक लैब में मुंतकिल करते वक्त कवायद में फ्राहम करदा तरीक़ाकार को पुलिस स्टेशन के रजिस्टर नंबर 21 से रोड सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ज़रूरी है। जैसा कि मज़कूरा कवायद में बताया गया है, ऐसे रोड सर्टिफिकेट की कॉपी भी केस फाइल का हिस्सा बनाई जाए। नाज़रीन इकराम, पुलिस एहलकार जो FIR के अंदराज के लिए शिकायत को थाने में मुंतकिल करता है और वह एहलकार जो सेक्शन 154 CRPC के तहत जुर्म की रिपोर्ट दर्ज करता है, मुतल्लिका रजिस्टर को अदालत के सामने बतौर एविडेंस पेश किया जाना ज़रूरी है। वो बंदा भी हो और वो रजिस्टर भी हो, ताकि ड्रग पेडलर्स के जुर्म के बारे में तमाम शकूक व शुबहात ख़त्म किए जा सकें। नाज़रीन इकराम, इस्तगासा को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस्तगासा के किसी गवाह को जो मंशियात की महफूज कस्टडी के सिलसिले को साबित करने के लिए ज़रूरी हो, छोड़ा ना जाए। यानी प्रोसिक्यूशन ने हर उस गवाह को अदालत में पेश करना है जो कि इसकी जो ट्रांसमिशन ऑफ नारकोटिक्स है उसमें उसका किरदार है कि मंशियात पकड़ी, मंशियात के सैंपल बनाए, उन केस प्रॉपर्टी को स्टोर रूम में रखा और जो सैंपल थे उनको जनाब ट्रांसमिट किया, उसको लेकर फोरेंसिक लैब में गए। जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, पुलिस ऑफिशियल, इस सारे काम करने में, उनको बतौर गवाह ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, इस पर लाजम है कि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, यानी प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है, और अपने अख्तियारात का इस्तेमाल मुनसिफाना, दयानतदारी, अवामी मफाद में मुस्तैदी के साथ करे और इंसाफ को बरकरार रखे। नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि हमने ये मुशाहिदा किया कि बाज़ औक़ात अहम मुजरमाना सबूत यानी कि इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल ऑन रिकॉर्ड, जो एविडेंस होते हैं रिकॉर्ड के ऊपर, किसी मुल्ज़म के सामने पेश नहीं किया जाता, जिसका नतीजा बिलाखिर उसे बरी कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट को सेक्शन 342 CRPC के तहत मुल्ज़म का बयान रिकॉर्ड करते वक्त बहुत मोहतात और चौकन्ना रहना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रिकॉर्ड पर मौजूद हर सबूत को मुल्ज़म के सामने पेश किया। यानी जो एविडेंस आए हैं, जब वो 342 की कार्रवाई हो रही हो, मुल्ज़म अपना बयान देता है और वो उसको दिखाया जाए कि ये चीज़ें तुम्हारी हैं जो तुम्हारे केस से मुतल्लिका हैं। नाज़रीन इकराम, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो इक़दामात हमने बताए हैं, इसके अलावा पंजाब फोरेंसिक एजेंसी ने 2012 में हदायत जारी की थी कि बरामदशुदा मंशियात की तहवील का जो तरीक़ाकार है उसे दुरुस्त किया जाए, जिस पर बदकिस्मती से अमल नहीं किया जा सकता, और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। अदालत का कहना है कि जब आपने सैंपल जो है उनको, जब आपने मंशियात पकड़ ली हैं, नारकोटिक्स पकड़ ली हैं, तो आपने उसके ऊपर लेबल लगाना है और उस पर लिखना है जो विक्टिम है या मुश्तबा शख्स है उसका नाम लिखना है, केस नंबर लिखना है और नमूने की किस्म लिखनी है कि इसके अंदर क्या है, नशावर क्या चीज़ है, भंग है, चर्स है, इंजेक्शन है, सिगरेट है, चर्स कैप्सूल है, फ्यून है, हीरोइन है, क्या चीज़ है। नमूने की मकदार भी लिखनी है कि कितना है इसमें। जमा करने का वक्त और तारीख, जब वो जो सैंपल होगा जो आपने लिया गया उसको कब आपने जमा करवाया फोरेंसिक के पास, जो जमा करवाने जा रहा है बंदा, अफसर, उसका नाम और ओहदा, और मोम के साथ, पिघली हुई मोम के साथ उसके ऊपर मोहर लगाई जाएगी। लाख लगा के ना उसको ऐसे करके मोहर लगा दी जाएगी, पता चले कि उसको खोला नहीं गया। पैक शुदा नमूने के साथ हवाला मोहर का नमूना ज़रूर मुंसलिक किया जाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, जो मुतबादल के तौर पर दिए गए केस के लिए जमा किए गए जो भी नमूने हैं, उनको ऊपर भी केस नंबर लिखा होना चाहिए ताकि जब भी पेश किया जाए तो पता चल सके क्या है। नाज़रीन इकराम, फौजदारी पटिशन नंबर 1402L में मोज़स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा हदायत जो उसने सरकार बनाम अब्दुल हक में दी थी, उसमें कुछ SOPs 2017 में जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि सूबाई पुलिस ऑफिसर पंजाब की तरफ से मंशियात के मुकदमात में महफूज तहवील के सिलसिले को यकीनी बनाने की मंजूरी उन्होंने दी थी और इसे पूरे सूबे में तफ्तीशी अफसरान में फैलाया गया था, लेकिन ये एक बेसूद कोशिश साबित हुई। हमेशा की तरह इस पर अमल नहीं किया गया। हमें इस बात को बरकरार रखने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस पर भी अमल नहीं हुआ। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना है। नाज़रीन किराम, महफूज तहवील जो है मंशियात के सिलसिले को यकीनी बनाने के लिए कवानीन की कसरत है, लेकिन असल चैलेंज इन कवानीन पर अमल दरामद है जो कि अफसोस के साथ मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। ये हाई कोर्ट का कहना है जो कि हमारे फौजदारी निज़ाम इंसाफ की तारीख से अच्छी तरह झलकता है। नाज़रीन किराम, तफ्तीश हर फौजदारी मुकदमे का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसमें कोई भी खामी बिलाखिर मुजरमों को बरी करने की सूरत में निकलती है।
फौजदारी मुकदमात में नाकस तफ्तीश को तफ्तीशी एजेंसियों के आला काम को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जो इस तरह के अमल की निगरानी के ज़िम्मेदार हैं, महफूज तहवील के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए खुद वजाहती तरीक़ाकार की मौजूदगी में इसकी अदम तामील एक मुजरमाना फेल है। यानी कि जो इसकी ट्रांसमिशन एंड सबमिशन में पुलिस एहलकार जो हैं वो नारकोटिक्स की सबमिशन और ट्रांसमिशन में गफलत करते हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी होनी चाहिए और फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ के तहत भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन करम, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो बातें हमने बताई हैं इसको हम अदालत ये ऑर्डर करती है अपने दफ्तर को, ऑफिस को, कि वो इसको आईजी पंजाब पुलिस, सूबा पुलिस, सूबाई पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं, जो भी जिन डिवीज़न यानी पूरे पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन भेजे जाएं कि इन SOPs पर अमल करें। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी भेजा जाए कि जब आपने मंशियात के मामलात को डील करना है तो ये SOPs जो हैं इन पर अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन कराम, आखिर में एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान में कन्विक्शन रेट बहुत थोड़ा है, सज़ा बहुत कम होती है। मर्डर केस हो, मंशियात का केस हो, कोई भी हो, मैक्सिमम जो के है यानी जिन लोगों को पकड़े जाते हैं उनमें सज़ा 12% को है। ये भी सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते बहुत कम हो जाती है। और आम तौर पर यहाँ पर यही देखा गया कि ट्रायल कोर्ट अपनी जान छुड़ाती है और मर्डर केसेस में, मंशियात केसेस में मुलज़म को सज़ा दे देते हैं। वो 1-2 साल सड़ता है, गलता है, अदालतों में धक्के खाता है, अब जेल में रहता है और उसके वारसान जो हैं पीछे से धक्के खाते हैं। बाद में उनकी एक्विटल हो जाती है क्योंकि प्रोसिक्यूशन निज़ाम इस तरह का है कि इसमें काफ़ी झोल नज़र आते हैं, काफ़ी गैप नज़र आते हैं। तो ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, हमारा निज़ाम इंसाफ जो है इसके ऊपर उंगलियाँ उठती हैं कि यहाँ पर गरीब आदमी जो है ना पकड़ा जाता है और अमीर आदमी को कोई नहीं पकड़ता। कहा जाता है कि जेलों में एक पूरा पैरेलल एक सिस्टम होता है, वहाँ पर लोग बैठकर भी जो है ना वो जराइम कर रहे होते हैं, जेल के अंदर बैठकर भी वो मंशियात के अड्डे चला रहे होते हैं, मर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक आम आदमी, गरीब आदमी अगर बेचारे को के साथ किसी की जो है वो दुश्मनी हो गई या किसी जागीरदार, वडेरे, सियासतदान या पुलिस ऑफिशियल के साथ, तो उसके ऊपर चर्च डालकर उसको जनाब सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो जेल में भेज दिया जाता है और उसके जो पीछे से लवाहिकीन होते हैं, उसके बीवी बच्चे, उनकी माशी मौत भी साथ साथ वाक़या हो जाती है। तो नाज़रीन, ये हमारी कोशिश थी कि हम इस तरह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।